नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी को युवा स्टडी सेंटर में एक बार फिर से। तो चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संदर्भित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। महत्वपूर्ण बातें, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा और अनुच्छेद 39 में स्त्री पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन और अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना काम है। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 3, भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 को पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा संदर्भित है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। महत्वपूर्ण बातें, अनुच्छेद 51 नागरिकों को कर्तव्य प्रदान करता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा उसका संवर्धन करें और सभी जीवधारियों के लिए प्रति दयालु रहे। प्रश्न संख्या 4, भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। इसमें कौन कौन होता है? लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह तक राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है। यह आर्टिकल 123 में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 7, भारत का कौन ऐसा व्यक्ति है जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न संख्या 8, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है, आर्टिकल 71। प्रश्न संख्या 9, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है? भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के सदस्यों द्वारा भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। प्रश्न संख्या 10, प्रधानमंत्री का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियुक्ति। महत्वपूर्ण बातें, लोकसभा में 545 सीटें हैं, इसमें 243 सीट जिसको मिल गया उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 11, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। महत्वपूर्ण बातें, राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकता है जिनके नामों की सिफारिश प्रधानमंत्री करता है, अन्य की नहीं। यह निश्चित करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा और वह उनको आवंटित विभाग में फेरबदल भी कर सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करता है और अपनी मर्जी के हिसाब से निर्णय बदल भी सकता है। प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 से संदर्भित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। प्रश्न संख्या 13, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14वें भारत के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रश्न संख्या 14, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट सचिव। महत्वपूर्ण बातें, कैबिनेट मंत्री जो सबसे सीनियर होता है, इससे नीचे राज्य मंत्री, बिना मंत्रालय की मंत्री, इन्हें उप मंत्री कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 16, कानून लागू करने का काम है? कानून लागू करने का काम कार्यपालिका का है और कानून बनाने का काम
विधानमंडल करता है। न्यायपालिका जो कानून न माने उसे सजा देने का काम न्यायपालिका करती है। प्रश्न संख्या 17, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न संख्या 18, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा के सदस्यों द्वारा। प्रश्न संख्या 19, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। महत्वपूर्ण बातें, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 20, संसद में शामिल होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। महत्वपूर्ण बातें, संसद की चर्चा अनुच्छेद 89 में है। संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। संसद शब्द पार्लियामेंट से बना है, जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए।